देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 13.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन के बाद पहला क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, हम लोगों के पास दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। आयतन दे दिया है, पहले जो दिया है हम लोग इसको लिख लेना है। आयतन बाबू दे दिया, आयतन इक्वल टू दोनों का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया। देखिए मैंने फिगर बना दिया है, एक घन इधर एक घन इधर, दोनों को मैंने बीच से ज्वाइंट किया है, तो ये घनाक का रूप ले लिया। क्या हो गया, घनाक का रूप ले लिया है। तो इससे प्राप्त घनाक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, घनाक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो याद रखिए कि पहले हमको घनाक का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एल चाहिए, बी चाहिए और तीनों चाहिए। बिना तीनों का इसको होगा नहीं, क्योंकि घनाक का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूले होता है 2LB + B + H, होता है कि नहीं होता है। तो हमारे पास तीनों नहीं है, लेकिन एक क्लू है। क्या क्लू है कि इसका आयतन दिया हुआ, इसके आयतन से अगर हम लोग भुजा निकाल लेते हैं तो आराम से रह जाएगा। तो घन का आयतन, किसका आयतन दिया है, घन का आयतन। तो घन का आयतन, घन का आयतन बराबर होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या होता है, AQ। तो घन का आयतन हमारे पास है 64 = AQ। अब 64 को Q के रूप में तोड़ दिया जाए, तो 64 को Q के रूप में तोड़ेंगे तो किसका Q होता है, 36 का, 6 का, 4 का, हाँ 4 का 16 जो चला था, 4 का Q होता है। तो 4 का Q कर लो और इधर A का Q कर लो। अब देखो दोनों का यूनिट जो है, यानी कि मात्रा जो बराबर है, यहाँ भी इसका भी Q है और इसका भी Q है, यानी घन इसको बोलता है। तो ये दोनों साफ हो जाएगा, यानी कि A बराबर क्या आ गया हमारा। अब देखो जैसे ही A बराबर 4 आया, अब हमको क्या करना है, इस फिगर में थोड़ा सा रख के देख लेते हैं और आराम से बन जाएगा। देखो ये सब भुजा को A मानता है आदमी, तो ये पहला घन का भुजा कितना हो गया, ये क्या हो, A, इसका भी ये क्या होगी इसी तरह A। लेकिन हमको तो घनाभ करा था ना, तो घनाभ करा तो टोटल 2 में हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, नीचे दोनों चित्र जुटा हुआ है कि नहीं जुटा हुआ, नीचे से जोड़े हैं ना, तो 2 हो गया। अब देखो इसकी जो हाइट है, ये हाइट, ये तो हमारा A ही होगा, और इसकी जो LA यहाँ पर ये वाला, ये भी हमारा क्या होगा, LBH। अब हम लोग मान निकाल लेते हैं, तो देखिए यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। देखो ये A का मान हमारे पास क्या है, A का मान हमारे पास 4 है, ये क्या है 2A है, तो 2A बराबर क्या होता है, तो 2 × 4 = क्या हो गया। तो हमारे पास इसकी जो लंबा, इसकी जो B थी, B यानी कि B ये वाला, ये कितना आ गया, और दोनों तो L और A है, तो ये भी हो गया हमारा 4 और ये भी हो गया हमारा 4 ना, हो गया। क्योंकि A का मान यहाँ तो A रहेगा, यहाँ भी A रहेगा, और A का मान क्या है, 4 ही है। और 4 सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में डाल दीजिएगा, लास्ट में यूनिट दे दिया था। अब हमारे पास तीनों आ गया, L आ गया, B आ गया, H आ गया। जब तीनों आ गया तो अब क्या निकालना था हमको, तो निकालना था घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम निकाल लेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2LB + BH + SH। हमने फार्मूला डाल दिया, बस हल कर दीजिए इसको, और कुछ नहीं करना है। 2L का मान हमने अभी पढ़ा है कि 4 है, B का मान 8 है, B का मान 8 है, इसका फिर 4 है, इसका फिर 4 है, इसका फिर 4 है, और इसका भी LB BH LH हो गया। अब हम लोग हल कर लिए जाए, तो 8 का 32 + 8 का 32 + 4 का 16, हल कर लो। 32 32 64, 64 में 16 से जोड़ दो तो कितना आ जाएगा पूरा, 2 2 4 3 3 6, 64 64 में 6 6 4 10,
80 हो जाएगा ये तीनों से 80 हो जाएगा। 8 दूनी का 16, 160 सेंटीमीटर क्यूब है ना, क्षेत्रफल है, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया।